यहाँ पर क्या देगा कि दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 से रहेगा तो ये 14 कटेगा। 14 में 11 से गुना कर दीजिएगा, या 14 गुना 231 कर देते हैं अगर, तो 14 एकम 14 हो जाएगा। सोचिए, 14 दिया 42, एक 43, 28 और 4 32, 32 और 34 रुपया आपका अमाउंट बन के आएगा। यहाँ से पूछा जाएगा सीआई क्या है, तो 32 और 34 में से 2800 घटा दीजिएगा तो यही बन के आएगा आपका 434 रुपया। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। फॉर्मूला के हिसाब से कैसे बनाना है ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा काम क्या करिएगा ना, जो पिछला दिन बताए भी थे आपको, उस चीज को एक बार समझ लीजिए। एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं फिर से। जब प्रिंसिपल दिया हुआ है 2800 रुपया आपका, रेट दिया हुआ था 10% का, और टाइम दे दिया है 1.5 साल का। अब जब 1.5 साल का दिया हुआ है ना, तो क्या करिएगा सोच लीजिए। ये पहला साल का कहानी, ये दूसरा साल का कहानी, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर रेट कितना है, 2800 रुपया प्रिंसिपल था, इसका 10% निकालेंगे, मतलब 280 रुपया यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, प्रिंसिपल जो आपका है 2800 रुपया, इसका 10%, सेकेंड ईयर में भी तो हमको 280 रुपया ही मिलेगा। और इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा कितना, 10%, मतलब 28 रुपया। तो सोचिए कि आपसे पूछा कितना दिन के लिए गया है, 1.5 साल के लिए। तो 1 साल का ब्याज तो आपका एक 280 का 280 रुपया ही रहेगा। अगला साल में क्या हो जाएगा, तो ये अगला साल नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा 1 साल तक रहेगा, तो ब्याज बन के आएगा 308 रुपया। सोचिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर है 308 रुपया, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर पूछेंगे तो बोलिएगा 154 रुपये। इसी का 308 का आधा हो जाएगा 154। तो हमसे पूछेगा कि 1.5 साल के बाद बताइए सी आई आफ्टर 1.5 ईयर कितना, तो कहिएगा 280 रुपया पहला साल का, और आधा साल का 154 जोड़ दीजिएगा तो कहिएगा 434 रुपया। तो ये बड़ा सिंपल दिखेगा, इसी पर तोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन का डेटा देखिएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन समझ में आए उस हिसाब से तोड़ते चले जाइएगा। एक कहानी तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं अगर अलग अलग ही तोड़ने का मन, तो बोलिएगा 2800 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, 10 पहला साल तो रहेगा 10% का, मतलब 110/100, और दूसरा साल कितना है, तो दूसरा साल में क्या बोला, आधा साल तक, 1.5 साल बोला, तो 1 साल का है 10% रेट, तो आधा साल का 6 महीना में 5% रेट रहेगा। आप उसको लिख दीजिएगा 105/100, बस खत्म कहानी यहीं से। इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 20, 5 से काट दीजिएगा इसको 21, ये आपका 0 0 उड़ा देगा। 2 से काटे थे 14, इसी को देखे थे हम लोग की आया था कितना, 33, गुना करने के बाद 14 गुना 11 गुना 21, 14 गुना 11 3234 आया हुआ था। आप इसको लिख देते हैं 3234 हमारा अमाउंट है। बस प्रिंसिपल जो आपका था 2800 रुपया, इसको घटा दीजिएगा इसमें से, तो सीआई बन के आ जाएगा अपना 434 रुपया। उसी को आप आंसर लगा देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से बना लीजिएगा, आसान रहेगा इसी को बनाने का, ठीक है। सारा तरीका आप जान गए हैं, जैसा आपको आसान लगे उस हिसाब से कर लीजिएगा। एक बार और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,480 रुपया एट 6.1/4% पर एनम फॉर 2 ईयर 73 डेज इज क्या होगा। जरा इसको बना के देखिए, अगर समझ में आपको आया है तो बनाइए। समझिए इसमें क्या करिएगा, 6.1/4% है, फ्रैक्शन मोड तोड़िएगा, 25/4% बोलिएगा ना, 25/4 गुने 1/100 तोड़ लीजिएगा, तो लिखिएगा 1/16। बनाने का फिर से 3 4 तरीका बन के आएगा, जो भी तरीका बताए तो सब पर बनेगा, लेकिन लेंदी बनाने से कोई मतलब नहीं है।
आराम से क्या बोलिएगा, पहला इसको बोल दीजिए, दूसरा इसको बोलिए, तीसरा साल। पहला साल में कितना ब्याज मिलेगा, बोलिएगा कि 20,480 रुपया है। इसका 6.1/4% का मतलब है 1/16। 16 से काटिएगा तो 16 एकम 16 4 4, 16 दूना 32, 16 128, 1280 रुपया मिलेगा आपको पहला साल का ब्याज। दूसरा साल में क्या होगा, तो प्रिंसिपल पर तो 1280 रुपया ही मिलेगा, और इस ब्याज का हमको मिलेगा कितना, 1/16 पार्ट, मतलब 16 8 128, 80 रुपया हमको यहाँ से मिलेगा। ये तो समझ में आया। तीसरा साल में 2 साल 73 दिन दिया हुआ है, 2 साल 73 दिन है, हम 3 साल का सोचेंगे अभी। तो 3 साल का सोच के क्या निकालेंगे, सोचिए जरा एक बार। तो हम अब क्या बोले, तीसरा साल में जो प्रिंसिपल रहा होगा उस पर तो फिर से हमको 1280 रुपया ही मिलेगा। 20,480 का 1/16, 1280 रुपया मिलेगा। अब सोचिए कि ब्याज का ब्याज कितना, तो पहला साल जो 1280 रुपया था इस पर मिलेगा हमको 1/16 पार्ट, मतलब 80 रुपया ही ना बोलिएगा, 16 8 128, इस पर मिलेगा इतना। फिर ये जो आपका 1280 रुपया दूसरा साल का ब्याज मिला, इसका 1/16 मतलब 80 रुपया फिर से मिलेगा। और ये जो 80 रुपया था इसका 1/16 पार्ट, मतलब हमको मिलेगा 5 रुपया। आपको समझ में आया। अब यहाँ तक क्या हुआ, समय कितना दिया था, सोचिए कि 2 साल 2 years and 73 days का पूछ रहा था हमसे। CI आफ्टर इतना डेज बराबर कितना मिलेगा, तो 2 साल का तो हो जाएगा 1280, 1280 और 80 रुपया, 2 साल तक का तो ये मिलेगा, ये तो कंफर्म है। आप तो 2 साल में आप बोलिएगा कि हमको मिलेगा 1280, 1280 प्लस 80, 2 साल का। और 73 दिन में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा कि तीसरा साल का इतना ब्याज, 1 साल का ब्याज इतना, मतलब कितना, 80 80 और 80, 240, 240 का मतलब है 8 3 24, 2 हो जाएगा 240 का, 1445 लिखिएगा, है ना। ये पांच तीनों को मिलाकर बोलेगा 1445। तो इसका मतलब है कि जब 365 दिन का ब्याज, तीसरा साल में 365 दिन का ब्याज अगर हमारा 1445 रुपया है, तो 73 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है, बस यही चीज। तो इसका क्या होगा कि 1/5 ये है, 365 का 1/5, 1445 का 1/5 निकालिएगा तो 5 दूना 10, 4 4, 5 8 40, 5 9 45, 289 रुपया, 289, सबको जोड़ दीजिएगा तो लास्ट में 9 बन के आएगा। 8 4 बार है, 8 चौके 32 का 2, 3 कैरी, 2 2 4 2 6 6 3 9, और लास्ट में 1 और 1 2, 29 29 बन के आएगा, 2929 जो पहला ऑप्शन है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, बस इसी पर निकाल दीजिएगा, सिंपल वे में बन जाएगा। समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बुझाएगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। If the rate of interest be 4% per annum for first year, 5% per annum for second year, 6% per annum for third year, then the compound interest of rupees 10,000 for 3 years will be, क्या क्या लिखिएगा। तो एक तो अमाउंट आपका 10,000 है, इसका 4%, 104/100 कर दीजिएगा पहला साल के लिए, सोचिए 104/100, दूसरा साल के लिए 105/100, तीसरा साल के लिए लिखिएगा 106/100। इतना करने के बाद इसमें से 10,000 घटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा, यही आपका CI बन के आएगा। एक तो तरीका आपके सामने ये बन के आया, ठीक है। दूसरा कहानी क्या सोचते हैं हम लोग, दूसरा कहानी क्या बना के लाते हैं कि आपके पास 3 साल के लिए बोला था, तो 3 3 1 का रेशियो बोला गया था, 3 3 और 1 रेशियो मेथड से काम करें तो 3 3 1। तो सोचिए कि जब 10,000 रुपए का हम लोग निकालेंगे 4% पहला टर्म के लिए, तो परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, तो बन के आएगा 400 रुपया। तो आप यहाँ पर डाल दीजिए 400, यहाँ पर लिख दीजिए 400। दूसरा टर्म के लिए क्या लिखिएगा, तो इस 400 रुपये का निकालिएगा कितना, तो 5%, परसेंटेज इसका डबल जीरो कैंसिल, 4 5 20, यहाँ पर लिख दीजिए आप 20। अब क्या लिखिएगा सोचिए, अब जो 20 बन के आया था ना, तो अगला साल क्या बोला है, 6%,
तो 20 छक्के 120 मतलब 1.20, तो 1.2 केवल लिखिए। इसी को जो गुना करके लिखिएगा ना, तो 4 तिया 1200 हो जाएगा, प्लस 20 तिया 60 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1.2, 1200, 1260 कुछ गड़बड़ हुआ। एक बार रुकिए, फिर से चेक करने दीजिए। 10,000 रुपए का 4% निकालेंगे 400 फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर। अच्छा सॉरी, दूसरे साल का क्या हो गया इसको समझ लीजिए। इसका 4 पंचे 20 कर दिए, 20 कर दिए, उसके बाद 1 मिनट देखिए, इसमें 3 3 1 वाला जो कहानी बना के लाए थे ना हम लोग, इसको आप यूज करिएगा जब रेट सेम रहेगा ना, तब इस रेशियो का यूज करिएगा, ठीक है। डिफरेंट रेट में ये फंसा देगा आपको, डिफरेंट रेट में फंसा देगा, इस पर यूज नहीं करिएगा। इसको बजा के लिख लीजिएगा कि जब रेशियो मेथड तब यूज करेंगे, रेशियो मेथड, रेशियो रूल तब यूज करेंगे जब रेट परसेंट फिक्स हो, फिक्स अर्थात केवल एक ही हो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। रेशियो मेथड का यूज तब करिएगा जब वो फिक्स रेट रहेगा, उसी पर काम करिएगा। नोट करके साइड में लिख लीजिएगा, अलग अलग रेट में फिर सबका अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ट्रेडिशनली आप इस हिसाब से देख ही लिए थे कि इस हिसाब से अलग अलग करके गुना भाग कर लीजिएगा, तो एक तो तरीका ये रहेगा आपके सामने। दूसरा रूल क्या कर लीजिएगा कि जब प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, देख लीजिए उसका डिटेल्स वाला ही रेट हमारे पास 4% का था, 5% का, 6% का, और टाइम दिया था 3 साल का। तब पूछा था सीआई क्या होगा, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि ये पहला साल के लिए इसको लिखते, दूसरा साल के लिए इसको लिखते, तीसरा साल के लिए 10,000 का 4% पहला साल में, तो केवल बनेगा हमारा 400 रुपए का ब्याज। दूसरा साल का रेट है 5%, तो प्रिंसिपल में जो 10,000 रुपया था उसका 5% का मतलब है 500 रुपया मिलेगा ब्याज। और पहला साल का जो इंटरेस्ट हमारा 400 रुपया, इस पर मिलेगा 5%, मतलब 20 रुपए का ब्याज। ये तो समझ में आ रहा होगा। तीसरा साल का कितना है दिया हुआ, तो तीसरा साल में दिया 6%, मतलब 10,000 का 6% निकालिएगा तो 600 रुपया। पहला साल का जो ब्याज 400 रुपया था, इस पर मिलेगा हमको कितना, 6% का ब्याज तीसरा साल में, तो ये 6 चौक 24 रुपया ब्याज मिल जाएगा। इस 500 रुपया का मिलेगा 6% के हिसाब से, 6 पंचे 30 रुपया मिल जाएगा। और इस 20 रुपया का मिलेगा 6% के हिसाब से, 20 छक्के 120, 1.20 मिल जाएगा। टोटल ब्याज देखिए कितना, तो लिखिएगा 400, 500 और 600, 1500 तो यहाँ से हो गया, 1520, 1530 जोड़िएगा 1550 हो जाएगा, 24 जोड़िएगा 1574 हो जाएगा, और एक 20 जोड़िएगा 1575.20, इसी को बोलिएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई। तो ये आप करने से, ये जो हम लोग अलग अलग करके गुना करके फिर घटाते हैं, ऐसे करने का मन तो ऐसे करिए, नहीं तो सीधा सीधा अलग अलग जो 3 साल का निकाल रहे थे उस पर ये काम करके बढ़ जाइएगा आगे, दिखते रहेगा, क्वेश्चन बनेगा आसानी से। इस क्वेश्चन में बताइए क्या लिखिएगा आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1.5 साल एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। एक बार तो आपसे बोला कि जब 1.5%, सॉरी 1.5 साल के लिए 4% पर एनम के हिसाब से, तो एक बार तो वो रहेगा। दूसरा जब ये कंपाउंडेड ईयरली है और दूसरी बार हाफ ईयरली रहेगा, तब कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन में दे दिया कि प्रिंसिपल आपके सामने 5,000 रुपया है, रेट आपको बोल दिया 4% का, टाइम बोल दिया है 1.5 साल के लिए दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार निकालिए ईयरली पर और एक बार हाफ ईयरली पर निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों के बीच का अंतर बताइए। इसको दोनों के बीच का डिफरेंस हमको फाइंड करना है। एक बार आप खुद से बनाइए, हम वेट करेंगे आपके बनाने का। समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर हो जाएगा।
जब ईयरली वाला केस करिएगा सोचिए, तो पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए, जब हम लोग ईयरली वाले केस पे चलेंगे तो क्या करिएगा? पहला साल 5,000 रुपये का निकालिएगा 4% के हिसाब से ब्याज। तो 5,000 का 4% के हिसाब से निकालिएगा तो यहाँ पर बोल दीजिएगा 200 रुपया बनेगा ब्याज पहला साल। दूसरा साल का भी 200 रुपये मिलेगा ब्याज और प्रिंसिपल पर, और इसका जो इंटरेस्ट था इसका निकालिएगा 4% के हिसाब से, तो बोलिएगा 8 रुपए का ब्याज। तो 1.5 साल ही ना बोला है समय हमारा, कितना 1.5 साल। जब हम ईयरली काउंट करते हैं तो 1 साल का ब्याज तो 200 रुपया है और सेकेंड ईयर का ब्याज हमारा 208 रुपया, तो आधा साल का ब्याज कितना? 104 रुपया। बताइएगा, यहाँ तक तो समझ में आया? तो मतलब यहाँ से क्या बोल दीजिएगा कि ये जो ईयरली काउंट होगा तो आपका ब्याज कितना, तो लिखिएगा 304 रुपया जब ईयरली काउंट होगा तब के केस में। और जब हाफ ईयरली काउंट होगा, तो हाफ ईयरली काउंट होगा तो प्रिंसिपल तो आप 5,000 रुपया ही बताइएगा। टाइम क्या बोल दीजिएगा? 1.5 साल का मतलब है 3 छमाही हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली, मतलब एज ए 3 साल काउंट करेंगे। और रेट क्या करिएगा? तो 4% पर एनम, तो 2% हाफ ईयरली काउंट करिएगा। रेट आधा हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है, बस यहाँ से काम करिएगा। तो 3 साल है तो हम लोग क्या यूज कर सकते थे इसका, कि रेशियो 3:1 वाला केस कर सकते थे ना भाई। तो सोचिए कि 5,000 रुपये का एक बार निकालेंगे 2% पहला केस में, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, तो 50 दूना 100 रुपया। फिर 100 का निकालेंगे कितना? 2%, रेट चूंकि फिक्स है तो इसका मतलब 2 रुपया। फिर 2 का निकालेंगे हम लोग 2%, यही ना करिएगा। तो 2 का 2% 4, मतलब 0.04, यही लिखिएगा ना। तो इसका मतलब 3 में कितना से गुना? 100 से, फिर 3 में कितना से? 2 से, फिर 1 में कितना से? 0.04 से। तो ये बन के आएगा 300, फिर लिखिएगा 6, फिर लिखिएगा 0.04, तो ये हो जाएगा 306 रुपया 4 पैसा। समझ रहे हैं ना? तो जब हम लोग हाफ ईयरली वाला केस पकड़ेंगे, हाफ ईयरली वाले केस के हिसाब से, तो 306 रुपया 4 पैसा, और ईयरली वाले केस से रहेगा 304 रुपया। तो कितने का अंतर आएगा? तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 रुपया 4 पैसे का, यही हमारा अंतर बन के आएगा। नहीं बुझाया हो तो बताइए, समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया, दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर हुआ? समझ गया सर। चलिए, समझ गया तो सर बहुत और एक बढ़िया। बार से। ध्यान से लेके समझ के बनाइएगा, दिक्कत होगा बोलिएगा फिर से। हाँ सर, समझ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड 20,000 विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर फर्स्ट 1 year and in the next year it was compounded yearly. What will be the total interest earned at the end of 2 years? क्वेश्चन दिया है कि 20,000 रुपया का राशि पर 20% पर एनम के हिसाब से लगाया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। पहला साल हाफ ईयरली चलेगा, पहला साल हाफ ईयरली है, जबकि दूसरा साल कंपाउंडेड ईयरली बोला है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना बन के आएगा? सोचिए कि पहला साल में क्या बोला, आपको मालूम है कि हाफ ईयरली का केस में रेट को आधा बोल देते हैं। जब हाफ ईयरली का केस बनता है तो रेट को आप आधा बोल देते हैं, तो रेट क्या हो जाएगा? 10%। और टाइम कितना? तो आप बोले 1 साल के लिए, मतलब 2 हाफ ईयरली। समझ रहे हैं ना? तो ये, और जब आप ईयरली काउंट करिएगा, जब आप ईयरली पे काउंट करिएगा तब क्या होगा? तो रेट आपका 20% ही बोलेंगे, और टाइम कितना? तो अगला साल बोला, मतलब 1 ईयर ही काउंट होगा। तो आप सीधा काम, तो हम लोग ऐसा भी एक बार सोच सकते हैं, अगर डायरेक्ट निकालने के लिए, कि अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 2 हाफ ईयरली 10% के हिसाब से 110/100 गुना 110/100। और अगला साल क्या हो गया? ईयरली हो गया, तो आप बोल दीजिएगा इंटू, इंटू अगला साल के लिए कर देते हैं यहाँ पर इंटू 120/100। तो ये टोटल अमाउंट बन के आएगा। कितना काटिएगा? इसको काटने के टाइम सोचिए, 2 2 4 2 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो काटिए। 12 दूना 24, 24 में 11 से गुना करेगा 264 में, फिर 264 कर लीजिए, तो 4 6 4 10, 6 2 8 1 9 2, 29,040 बन के आएगा आपका टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years। आप यहाँ से बोलिएगा
29,040 बन के आया टोटल अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा, 2 इयर्स बोलिएगा 29,040 में से 20,000 घटा दीजिएगा, लिखिएगा 9,040 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स बन के आएगा। समझ में आ गया होगा आपको, बस इसी पर तोड़ लीजिएगा, चाहे आपका मन इसी पर तोड़ लीजिएगा तब, नहीं तो फिर 2 साल के लिए 2:1 मालूम था तो 20,000 का 10% निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, 2,000 लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा 2,000 और यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, तो 2,000 का फिर से 10% निकालिएगा तो 200 लिखिएगा, तो यहाँ से तो आपके पास 4,000 और 200 मतलब 4,200 रुपया बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला साल के लिए क्या लिखिएगा सोचिए, तो 20,000 रुपये का लिखिएगा आप 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से, तो परसेंटेज का मतलब आपका डबल जीरो कैंसिल, तो आपके पास बन के आएगा 4,000 रुपया, 4,000 यहाँ से बन के आएगा। और ये पहला साल का जो ब्याज था दिया हुआ, ध्यान से समझिए, ये तो पहला साल का जो आपका इंटरेस्ट बन के आया, तो इसका भी निकालिएगा आप 10%, इसका जब 10% निकालिएगा, अगला साल क्या था 20 ना, इसका 20% निकालना होगा, नेक्स्ट ईयर में ईयरली काउंट होता है 20%, तो ये बन के आएगा आपके सामने 42 दूना 84, 840 रुपया, मतलब 4,000 में जोड़िएगा 840 को और 4200 को, ये तीनों आइटम जुटेगा तो 4,000 में 4200 हो जाएगा 8200, 8200 448 8200 में जोड़ दीजिएगा आप 840 को, तो ये बन के आएगा 8 2 10 एक 9,040, यही आपका 9040 बन के आएगा। तो अलग अलग करिएगा तब, या सिंपल वे में ऐसे ही दिख रहा था तो इसी पर निकाल दीजिएगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 9 मंथ्स एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली वाला केस है, मतलब आपको मालूम है कि टाइम क्या रहेगा, तो टाइम 9 मंथ्स का मतलब 3 क्वार्टरली हो जाएगा, और रेट जो आपका 16% पर एनम था 4% क्वार्टरली हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका वही रह जाएगा 15,625। क्या कर दीजिएगा सोचिए, अब 3 क्वार्टरली का मतलब रहेगा आपके सामने, रेशियो पकड़िए तो 3:3:1, 9 मंथ्स का मतलब है 3 करके, तो 3 साल वाला केस यूज कर लीजिएगा। 15,625 दिया हुआ था, 4% का मतलब क्या लिखिएगा, 4% का मतलब 1/25, तो हम लोग 15,625 का निकाल देंगे 1/25, मतलब ये बन के आएगा 625 पहला टर्म के लिए। दूसरा टर्म के लिए क्या करिएगा, 625 का लिख देंगे 1/25, मतलब केवल 25 काउंट होगा। तीसरा टर्म के लिए लिखिएगा 25 का 1/25 बराबर 1 काउंट होगा। बस इसी को आपस में गुना कर देना है, 625 यहाँ पर लिखना है 25, यहाँ पर लिखना है 1, इसको आपस में गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 1875, इसको गुना करिएगा हो जाएगा 75, इसको गुना करिएगा हो जाएगा 1, सबको आपस में जोड़ दीजिएगा तो कितना 1875 में 75 जोड़िएगा 1950 और 1 1951 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है टोटल सीआई कंपाउंडेड पर करने के लिए तीसरा नंबर ऑप्शन। चलिए अच्छा खत्म हो गया। चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंप्लीट खत्म हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पूरा खत्म हो चुका है। अब एक बार ढंग से आप पूरा बना के देखिएगा, बनाने के बाद जो भी समस्या बनेगा बताइएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म है भाई, कहानी खत्म है, उसको देख लीजिएगा, बना के देखिएगा, जो भी होगा बताइएगा। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका।